अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद है। आप सबको ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो। आइए अब हम ज़रा ख़बरों की तरफ जाएं। मुल्क में कोरोना वायरस के सबब अमवात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। अब तक 3,754 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ दिल्ली में अब तक 231 लोग जान गंवा चुके हैं। खबर ये भी है कि मुल्क में 2 दिन से आलमी वबा कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 6,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं और मुतासरीन की मजमूई तादाद 1.25 लाख के अदाद और शुमार को पार करके 1,25,101 तक पहुंच गई है। ताहम अखबार लिखता है कि राहत की बात यह है कि मुल्क में 50,000 से ज़ायद लोगों ने इस इन्फेक्शन से निजात भी पाई है। अल्लाह सबको सेहतयाब करे, किसी को इस मर्ज़ में मुब्तला न करे। सबकी यही दुआ है। और तमिलनाडु में कोविड-19 के पॉजिटिव केस 15,512 हो गए हैं और सिर्फ चेन्नई में 624 हैं। महाराष्ट्र, फिलीपाइन और लंदन से आए हुए लोगों से पॉजिटिव केस में इजाफ़ा हुआ है, ये कहा गया है। तमिलनाडु के वज़ीर सेहत डॉक्टर सी विजय भास्कर बहुत निगरानी कर रहे हैं। वीडियो कॉल से भी उनकी बातचीत अफसरों से और डॉक्टरों से हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पेशेंट्स आर रिकवरिंग, ऑल आर स्टेबल। बीमार सेहतयाब हो रहे हैं, सब कुछ ठीक है। चेन्नई कॉरपोरेशन के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि 33 से ज़्यादा वार्डों में 2,500 फील्ड स्टाफ और 97 NGOs के ज़रिए डोर टू डोर सर्वे और एहतियाती काम इस मर्ज़ को फैलने से रोकने के लिए 1,979 स्लम्स में हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से कहा है कि मास्क पहनें, समाजी दूरी कायम रखें और ज़रूरी दवाएं लें। इसके अलावा एक और भी रिपोर्ट शाया हुई है आज के डेक्कन क्रॉनिकल में। एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो रिटायर हो गए हैं, उनको कोविड-19 हो गया। उनकी बीवी भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो गई। दोनों को किसी एक अस्पताल में इलाज हुआ, सेहतयाब हो गए, वो घर वापस आए हैं, मगर उनको घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जब वो निकलते हैं तो उनसे कहा जाता है कि बाहर ना आएं। उन्होंने ये भी सुना है कि एक दो की तरफ से ये भी कहा जाता है कि वो घर खाली कर दें। कैसी बातें हो रही हैं आज। इंसानियत कहाँ गई? हाँ, ज़रूर अच्छे लोग मौजूद हैं वैसे, लेकिन चंद लोगों की वजह से इंसानियत ही डोट में आ जाती है। सबको इससे बचने की ज़रूरत है। हमारा दीन तो ये सिखाता है कि हमारी हमदर्दी सबसे होनी चाहिए। ख़ास कर उन लोगों से हमारी हमदर्दी होनी चाहिए जो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं। मगर ये कोविड-19 ऐसा मर्ज़ है
جس سے ہر آدمی کتراتا ہے۔ کیا قرآنی آیت اس دور کے لیے ہے؟ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا کہا گیا، وہ تو آخرت کی بات تھی، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہی آخرت کی ایک جھلک ملتی ہے اور انسان سے بھاگتا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، مگر کل عید ہے، ہمیں خوش رہ کر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اچھی طرح گزرا، گھر پر ہی نماز ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو بھی تاکید کرنے کی ضرورت ہے کہ ادھر ادھر نہ گھومیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ خدا کرے کہ کل کی عید اچھی طرح گزرے، سب کی نماز گھر پر ہی ہو، سماجی دوری کو قائم رکھتے ہوئے، احتیاط برتتے ہوئے، انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا، یہی امید کی جاتی ہے۔ ہم ضرور سرکاری اور جماعتوں کی باتوں پر عمل کریں گے اور ایسا کوئی کام نہ کریں گے جس کی وجہ سے ہماری اور قوم کی بدنامی ہو۔ آج ہمیں بہت سی چیزوں کو سمجھ کر ٹھیک طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔